Hi friends, after completing the theory part of interference of chapter number 10, let's start with the numericals pertaining to interference specifically. तो list of formula में there are formula connected to interference, just go through that, then we will start this sums. अच्छा, इन formula में जो quantities दी है उसके बारे में एक पहचान दे देते तो the situation is somewhat like this. There are two sources S1 and S2 in interference phenomenon जिनके बीच के distance को छोटा d बोलेंगे. Small d will be the distance between the two sources. यहाँ पे स्क्रीन है लाइंग एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द सोर्सेस, ये स्क्रीन का डिस्टेंस हो गया. फिर सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो S1 S2 का, विल टच ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट सी दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. अब यहाँ से इंटरफेरेंस ले रहे हैं इस पॉइंट P पर, तो ये पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन. एंड ये हो गया उसका एंगुलर पोजीशन थीटा. ये लीनियर इसका डिस्टेंस हो गया, ये एंगुलर पोजीशन हो गया उस पॉइंट पी का. बराबर है. दीज आर द क्वांटिटीज इन्वॉल्व, स्मॉल डी, कैपिटल डी, एक्स और थीटा. ये खास ध्यान रखने का. बराबर है. चलो हम चलते हैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 10.3 की तरफ. द क्वेश्चन रीड्स समवॉट लाइक दिस. टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस छोटा दे दिया 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर. And the screen is placed 1 meter away. Sources से screen को 1 meter away रखा है, तो capital D comes out to be 1 meter. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? Lambda is wavelength used is 500 nanometer. कितना distance considered bright fringe आएगा? तो fringe के बीच का distance is given as lambda capital D by small d. Lambda भी है, capital D भी है, small d भी है. काम हो गया. 5 into 10⁻⁻7 into 1 upon 10⁻⁻3. So that makes 5 into 10⁻⁻4 मीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर हो गया. ओके. अच्छा, मिलीमीटर में ले जाना जरूरी है? नहीं. दिस आंसर इज ऑल्सो फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम, देयरफॉर ये 10⁻⁻4 तक लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा. ये लिखना हो तो यू कैन पुट इट, नॉट अ प्रॉब्लम. बट दिस इज ऑल्सो फाइन, नॉट एनी इशू. तो नेक्स्ट चलते हम लोग एक्सरसाइज का 10.4. एक्सरसाइज के 10.4 में बोला हुआ है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वही अरेंजमेंट है. द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर. स्लिट्स के बीच का गैप यानी छोटा डी दिया है 0.28 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में. एंड द स्क्रीन स्पेस 1.4 मीटर अवे, स्क्रीन रखा है कैपिटल डी डिस्टेंस पे 1.4 मीटर. देन यू आर सेड दैट द डिस्टेंस इन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी सेंटर जहाँ पे सेंट्रल ब्राइट होती है, distance in the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Order of the fringe n is fourth bright and distance कितना है 1.2 centimeter, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. Determine the wavelength of the light used. जो लाइट यूज की उसका wavelength फाइंड करना है, लैम्बडा फाइंड करना है. Now as it's a bright fringe, so it's a constant interference. तो कंडीशन क्या आएगा? For constant interference part difference इज इक्वल टू एन लैम्बडा. ये हमारे पास कंडीशन है. फिर बट पार्ट डिफरेंस के जो फॉर्मूला दिया एकदम बिगिनिंग में दिए हुए, देखो पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूला में यहाँ पे कौन सा सूटेबल रहेगा? एक्स इज गिवन, तो एक्स वाला फॉर्मूला विल बी मोर सूटेबल, एक्स डी बाई कैपिटल डी. ओके, ये फॉर्मूला सूटेबल हो गया. तो देयरफॉर व्हाट वी से दैट देयरफॉर एक्स डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा. बराबर, पार्ट डिफरेंस के दोनों फॉर्मूला को इक्वेट कर दिया. फाइंड क्या करना है? लैम्बडा. तो लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन एन इंटू कैपिटल डी, यानी कि एक्स कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻², स्मॉल डी 2.8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन एन 4 और डी 1.4. अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पे 2 हो गया एंड ये हो गया 0.3, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻², सॉरी 3 इंटू 2 यानी 6 हुआ, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आएगा. एंड नॉर्मली वेवलेंथ नैनोमीटर में देते हैं, इसे 10⁻⁻9 अलग करना हो तो ये हो जाएगा 600 नैनोमीटर. ऐसा ना 500 नैनोमीटर का 5 इंटू 10⁻⁻7, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 will give 600 नैनोमीटर. तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड is 600 nanometer.
एंगस्ट्रॉम में लिखना तो यू कैन गो स्टिल वन मोर जीरो 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यूं भी दे सकते हो आप इसे। क्लियर, ये हो गया सम नंबर 10.4। नॉर्मली आपको पूछते हैं कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना है, नॉर्मली पूछते हैं एक्स पूछते हैं, लैम्बडा दिया होता है एक्स मांगते हैं। इसमें चेंज ये हुआ कि एक्स will be asked and lambda will be given to you. Lambda given, x asked, x given, lambda asked. Either of the two will it will be. अगर ब्राइट है तो कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस दिया, डार्क होता तो डिस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस देते, उसका 2n - 1 लैम्बडा बाई 2 करके सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हो गया सम नंबर 10.4। जस्ट गो थ्रू दैट। चल लेते हैं नेक्स्ट नंबर 10.6। 10.6 में बोला हुआ है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ए पार्ट में बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। पहले ए पार्ट लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट लेते हैं। 650 नैनोमीटर अगर वेवलेंथ इंसिडेंट किया हो तो थर्ड ब्राइट कहाँ पे बनेगी वो फाइंड करना है। अच्छा, यू आर गिवन द डेटा फर्दर दैट्स, अच्छा यहाँ पे डेटा दिया नहीं है पर हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा दिया नहीं पर आपको डी एन कैपिटल डी ये लेना है। यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक स्मॉल डी एन कैपिटल डी एज दिस वन। ये आगे कहीं फिगर में दिया हुआ है इसलिए उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। ये दो डी एन डी लेके हम लोग फाइंड करेंगे थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी एक्स फाइंड करना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो उसके लिए एज इट्स अ ब्राइट फ्रिंज मीन्स कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस, तो फॉर कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये तो हमें पता है। ऑल्सो पार्ट डिफरेंस के अलग अलग फॉर्मूला में कौन सा सुटेबल रहेगा, एक्स ढूंढना है, इसलिए एक्स डी बाई डी विल बी बेटर। कंबाइनिंग दीज टू वी कैन से देयरफॉर कंबाइनिंग दीज टू वी कैन से दैट एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। आगे के सम में लैम्बडा फाइंड करना था, एक्स दिया हुआ था, इस सम में एक्स फाइंड करना है, लैम्बडा दिया हुआ है। तो मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, दैट बी एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन छोटा डी, ये आ जाएगा दिस पर बीटा। This is the distance at which third bright fringe is formed on the screen with respect to center. Okay. फिर चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सम। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है what is the least distance from the central maximum where the bright fringe is due to both the wavelengths coincide। दोनों wavelengths की bright fringe कहाँ पे coincide होती है, मिनिमम दोनों wavelength इंसिडेंट की है। यहाँ पे अगर एक वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहा है एक जगह पे आएगा, दूसरा कह रहा तो दूसरी जगह पे आएगा। हमें बोला है कि दोनों के ब्राइट फ्रिंज सुपरपोज होने चाहिए एट अ पॉइंट। ओके, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हैज बोथ सुपरपोजेस बोथ ब्राइट फ्रिंजेस सुपरपोज, एंड ऐसा कब होगा, पार्ट डिफरेंस इज सेम। पार्ट डिफरेंस अगर दोनों का सेम होगा तो ही पॉसिबल है कि दे कोइंसाइड। ओके, पार्ट डिफरेंस सेम, क्यों ऐसा, लैम्बडा इंसिडेंट किया तो यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा लैम्बडा टू इंसिडेंट का तो वहीं पे मिलना चाहिए, यानी एक्स सेम, कैपिटल डी स्मॉल डी तो सेम ही है। वी आर चेंजिंग जस्ट द इंसिडेंट वेव, वी आर जस्ट चेंजिंग द इंसिडेंट लाइट, नॉट द अरेंजमेंट। तो डी एंड कैपिटल डी तो सेम है, एज वेल एज एक्स भी सेम, क्योंकि सेम पॉइंट पे मिल रहा है। तो एज बोथ द फ्रिंजेस सुपरपोज, यानी कि ऑब्टेन्ड सेम पॉइंट, पार्ट डिफरेंस विल बी सेम, एक्स डी बाई डी। नाउ ब्राइट फ्रिंजेस से पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला एन लैम्बडा, 1 के केस में भी 2 के केस में भी। ओके, सो इसमें जब सुपरपोज बोला या ऑब्टेनेड 1 पॉइंट या कोइंसाइडिंग बोला तो पार्ट डिफरेंस सेम लेने का। ब्राइट फ्रिंजेस की बात चल रही है तो पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा होता है, तो n1 लैम्बडा 1 n2 लैम्बडा 2 आ गया। यहाँ पे n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल टू लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1, दैट इज 520 अपॉन 650 नैनोमीटर, दोनों तो कट जाएगा। ये आएगा 4/5 13 के टेबल में, बराबर है। n1 by n2 comes out to be 4/5. Now n1 and n2 are the order of the fringes, and order of the fringes are always integer. The order of fringes are always integer. Integer होने चाहिए। ऐसे दो इंटीजर का रेशियो जिनका रेशियो 4/5 आवे, ऐसे दो इंटीजर जिनका रेशियो 4/5 आवे तो कौन से हो सकते हैं। Therefore possible combinations कौन से होंगे, n1 equal to fourth bright of lambda 1 and n2 equal to fifth bright of lambda 2।
लैम्बडा 1 लाइट का फोर्थ ब्राइट और लैम्बडा 2 लाइट का फिफ्थ ब्राइट कोइंसाइड होगा। एक दूसरा n1 इक्वल टू एट्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1 एंड n2 इक्वल टू टेंथ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 2, ये भी कोइंसाइड होंगे क्योंकि इनका रेशियो भी 4/5 आता है। फिर नेक्स्ट n1 इक्वल टू ट्वेल्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1 एंड n2 इक्वल टू 15th ब्राइट ऑफ लैम्बडा 2, ये भी कोइंसाइड होता है एंड सो ऑन। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बराबर है, क्लियर। तो ये कॉम्बिनेशन जिनके ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड होंगे। हमें बोला है मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम कॉम्बिनेशन, मिनिमम वाला लेने का ऑर्डर। वी वांट टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम वाला ऑर्डर ले लो। ओके, तो फॉर मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर व्हाट वी टेक इज n1 इक्वल टू, मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, n1 इक्वल टू फोर्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1, फोर्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1। तो फिर क्या लेंगे, तो x d by d is equal to n1 lambda 1, तो x will be equal to n1 lambda 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। n1 कितना है, फोर्थ ब्राइट, लैम्बडा 1 कितना है 650 नैनोमीटर है, 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ बराबर है, इंटू कैपिटल D 1.2 अपॉन छोटा d 2 इंटू 10⁻⁻3, सिंप्लीफाई कर दो, इतने मीटर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वेयर बोथ द राइट फ्रिंज विल कोइंसाइड। सर यहाँ पे n1 लैम्बडा लिया, इसको n2 लैम्बडा 2 लेते तो नो प्रॉब्लम, दोनों सेम ही था। तो n2 फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 2 लेना है, तो फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 2 लेना है, दैट्स ऑल, नथिंग न्यू। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे दोनों ब्राइट बोली है, कोइंसाइड हो रही है। अगर मान लो दोनों डार्क बोली होती तो, अगर दोनों डार्क पूछी होती तो 2n-1 लैम्बडा बाई 2 लेने का दोनों केस में, 2n1 तो आप लेंगे यहाँ पे 2n1 - 1 इंटू लैम्बडा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2n2 - 1 इंटू लैम्बडा 2 बाई 2, अगर दोनों डार्क बोला होता तो। અને भगवान ना करे एक ब्राइट ने डार्क पूछा हो तो आप समझ सकते हो मेरे ख्याल से क्या करना है। एक बाजू n1 लैम्बडा 1, दूसरी बाजू 2n-1 लैम्बडा बाई 2। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग सम नंबर 10.6 ऑफ एक्सरसाइज, देख लो। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज का 10.6। द क्वेश्चन रीड समवॉट लाइक दिस। क्वेश्चन में बोला है, अरे 10.5 10.5 में बोला है, Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where part difference is lambda is k। पार्ट डिफरेंस जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ पे इंटेंसिटी के है, कैपिटल के। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 2। पार्ट डिफरेंस जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ पे के इंटेंसिटी आ रही हो, तो पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 हो गए, वहाँ पे कितनी इंटेंसिटी आएगी वो फाइंड करना है, बराबर, दैट्स व्हाट इज आस्क्ड। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पकड़ना है यहाँ। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस इज I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर k इंटू R2 माइनस R1 बाई 2, ये फॉर्मूला है। पहले केस में अप्लाई करते हैं, व्हेन पार्ट डिफरेंस R2 माइनस R1 इक्वल टू लैम्बडा, उस केस में I इज इक्वल टू कैपिटल K। तो देयरफॉर कैपिटल K इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर स्मॉल k इज 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू R2 माइनस R1 इज लैम्बडा अपॉन 2। So this comes out to be I0 cos square pi, cos pi is 1/2, sorry -1 स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो I0। तो what we find is that therefore we have I0 is equal to कैपिटल K, ये मिला हमको, बराबर। हमें I मांगा है लैम्बडा बाई 3 पे, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। चलो फॉर पार्ट डिफरेंस टू बी लैम्बडा बाई 3, I is equal to I0 cos स्क्वायर k इंटू R2 माइनस R1 बाई 2, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें, I0 तो कैपिटल K है, फिर cos स्क्वायर छोटा k है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 अपॉन 2, तो दिस विल बी k इंटू cos स्क्वायर ऑफ, क्या बचेगा, लैम्बडा लैम्बडा गया 2 2 गया
π/3, cos π/3 इज 1/2, तो स्क्वायर करो तो 1/4 k/4 हो गया इंटेंसिटी। तो फॉर द पोजिशन वेयर पार्ट डिफरेंस λ/3 ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी इज k/4, जो लैम्बडा पे था उससे 1/4 हो गया। ओके, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन λ/2 ले सकते हैं, λ/5 6 देते हुए कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 10.5।